हम यहाँ पे सीटेट के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पुराने 2024 का पेपर है उसके हिंदी वाले। संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए हो गया शिक्षक को पृथक रूप से देखा जाए, बी हो जाएगा जब शिक्षक को धर्म से जोड़कर देखा जाए, सी हो जाएगा जब शिक्षक को संस्कृति से अलग कर देखा जाए, और डी हो जाएगा जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो यहाँ पे हो जाएगा आदान प्रदान। गद्यांश के अनुसार हमेशा कौन सा वाक्य सही है। गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला हो जाएगा संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है, ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य से क्या आशय है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से इसमें सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा शिक्षा। पहला है ए धर्म, पुस्तकें, शिक्षा या पर्यावरण। यहाँ पे शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा तथा के लिए, और बी हो जाएगा की, और डी हो जाएगा सी से, और इसमें सी हो जाएगा तथा। तथा एक संयोजक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है क्योंकि। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, वह मौजूद संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। पहला हो जाएगा वह परंपराओं को जो का त्यों स्वीकारती है। सी हो जाएगा वह परंपराओं को रूप देती है। डी हो जाएगा वह रीति रिवाज की परिचालक है। तो यहाँ पे बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी। पहला है भौतिक, बी हो जाएगा आर्थिक, सी हो जाएगा राजनीतिक, डी हो जाएगा सांस्कृतिक। तो यहाँ पे सांस्कृतिक इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे दिए गए निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए विकल्प को चुनिए। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थिया बारी बारी, छिटकाई जिनके चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांग नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, पीकर उनकी लाल सिखाए, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिनाद से सहमी धरती रही, अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पद्यांश में सिन्नाद शब्द से क्या आशय है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समवेत, सुवर, और बी हो जाएगा सिंह की गर्जना, सी हो जाएगा ललकार, और डी हो जाएगा युद्ध ध्वनि। तो यहाँ पे सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कलम आज उनकी जय बोल पंक्तियों से अभिप्राय है। तो यहाँ पे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं चारों बता देती हूँ। लिखने की अपेक्षा बोलकर गुणगान किया जाए, जय जय के नारे लगाए जाए, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, सभी के लिए प्रशंसा के शब्द। तो यहाँ पे सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है। तो पहला हो जाएगा पाखंड विरोध, सी हो जाएगा समाज सुधार, और डी हो जाएगा प्रकृति प्रेम। तो यहाँ पे बी हो जाएगा देश प्रेम। नेक्स्ट देखते हैं, छिटकाई जिनने चिंगारी पंक्ति में रेखांकित सारांश के लिए क्या उपयुक्त है, शब्द के लिए क्या उपयुक्त है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानी, बी हो जाएगा राजनीतिक, सी हो जाएगा अध्यापक, डी हो जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता। तो यहाँ पे ए हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट देखते हैं, निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कलम आज उनकी जय बोल, बी हो जाएगा किसी दिन मांगा नहीं इसने मुंह खोल, सी हो जाएगा धरती सहमी रही अभी तक डोल, और डी हो जाएगा जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना गर्दन के। तो यहाँ पे डी हो जाएगा।
अगला देखते हैं सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है। ए हो जाएगा वह सामग्री जो बच्चे घर लेकर आते हैं। बी हो जाएगा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लाई हुई सामग्री। सी हो जाएगा सत्ताहीन लोगों द्वारा विकसित या लिखित सामग्री। डी हो जाएगा जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित लिखित सामग्री। तो यहाँ पे डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अर्पणा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्त में विश्वास रखती है। तो एक हो जाएगा यह न तो टेप डाउन है और न ही बॉटम अप अपागम। और बी हो जाएगा शीर्ष अधोमुखी उपागम। सी हो जाएगा अधो शीर्षमुखी उपागम। और डी हो जाएगा टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों उपागम। तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसमें अधो शीर्षमुखी उपागम यानी कि बॉटम अप। नेक्स्ट देखते हैं भाषा अधिगम में सर्वांगी दक्षता क्या है। ए हो जाएगा इस बात की समझ की सभी मनुष्य के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्थाएं हैं। बी हो जाएगा इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। और सी हो जाएगा इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं की एक व्यवहारिक व्याकरणिक व्यवस्था। और डी हो जाएगा इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्था है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। अगला देखते हैं यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है। पता लगाए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा उपयुक्त रजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर रही है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति महिला पुरुष सभी धर्मों जातियों आदिवासी से और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं कि असमानता समाप्त हो चुकी है। असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें वैज्ञानिक प्रयुक्ति, राजनीतिक प्रयुक्ति और डी हो जाएगा कानूनी प्रयुक्ति। इसमें सी हो जाएगा सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। नेक्स्ट देखते हैं कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्ण ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री के चित्र देखने के लिए कहती है। वह शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चित्रों को समझने की दक्षता, चित्रों को समझने की क्षमता विकसित करना। बी हो जाएगा चित्रों के माध्यम से कहानी की मन में कल्पना करना। सी हो जाएगा चित्रों की सराहना। और डी हो जाएगा पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। तो यहाँ पे डी इसमें करेक्ट हो जाएगा पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं। बाय बाय।